ना जाना, कुछ बता रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। गहलोत सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों का नया कैडर सृजित करने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत ने इस संबंध में 10,453 पदों के सृजन और इन पर संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के लिए स्वीकृति दे दी है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सीएम अशोक गहलोत कल ओपन संवाद करेंगे। इसमें सभी दलों के नेता, धर्मगुरु और एनजीओ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने मुंबई में फेक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने की खबरों पर चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार को अध्यादेश लाकर ऐसे अपराधियों को आजीवन कारावास का प्रावधान करना चाहिए। इसके साथ ही सीएम ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि कोई निजी अस्पताल भी वैक्सीन खरीदे तो सरकार के जरिए खरीदे ताकि विश्वसनीयता बनी रहे। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो सतर्क रहें और जल्दी के चक्कर में अनधिकृत जगह से वैक्सीन न लगवाएं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के अचानक मुख्यमंत्री आवास पहुंचने से हड़कंप की स्थिति बन गई। प्रदेश के विभिन्न जिलों के कुछ अनाथ बच्चों को लेकर वो वहां पहुंचे। डॉक्टर मीणा मुख्यमंत्री निवास के बाहर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उनके साथ आए बच्चों ने अपने हाथों में मांगों की तख्तियां पकड़ रखी थी। दरअसल डॉक्टर मीणा की मांग है कि राज्य सरकार ने हाल ही में जिस मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की है, उसी के तर्ज पर प्रदेश के अन्य अनाथ बच्चों की भी सुध लेकर उन्हें भी आर्थिक संबल दिया जाए। एलजेपी की अंदरूनी लड़ाई के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार पहले मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां पूरी कर ली। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज दोबारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बंगाल के मौजूदा हालात और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई। भारत में अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह आशंका जाहिर की है। उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि तीसरी लहर से बचा नहीं जा सकता। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सेना अलर्ट हो गई है। नसीराबाद छावनी से आर्मी की एक टीम भीलवाड़ा पहुंची। टीम ने महात्मा गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर का मेंटेनेंस और सप्लाई चेक किया। 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों के नेताओं को बुलाया गया है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मीटिंग करेंगे। इसको लेकर राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने रविवार को एक अहम बैठक बुलाई है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के आवास पर जाकर उनके अंतिम दर्शन किए। सीएम ने कहा कि महान एथलीट मिल्खा सिंह का निधन एक युग का अंत है और उनके जाने से भारत और पंजाब एक लिहाज से करीब हुए हैं। पूर्व भारतीय लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का कोरोना की वजह से शुक्रवार की रात 11:30 पर निधन हो गया। वे 91 साल के थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने एक शानदार खिलाड़ी खो दिया। मिल्खा सिंह के निधन पर पीएम ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह के साथ अपनी फोटो शेयर कर लिखा, सबसे प्यारे मिल्खा जी, मेरा एक हिस्सा अब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि अब आप हमारे बीच नहीं रहे। शायद यह उस जिद्दी हिस्सा है जिसे मैंने आपसे ही लिया है। वह हिस्सा जो एक बार किसी चीज को ठान लेता है तो उसे बिना पूरा किए हार नहीं मानता। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग तांत्रिक को पीटने के बाद उसकी दाढ़ी काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाले उम्मेद पहलवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उम्मेद को दिल्ली के लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। इसी मामले में पुलिस ने एक और आरोपी गुलशन को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही बुजुर्ग पिटाई मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मऊ के सदर विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी पर लगातार प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने मुख्तार के करीबी सुरेश सिंह का भीटी मोहल्ला स्थित 2 मंजिला मकान जब्त करने की कार्रवाई की। जिला प्रशासन और पुलिस की इस कार्रवाई से भीटी मोहल्ले में हड़कंप मच गया।
बिहार सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 2 विषयों में 8 अंक से फेल होने वाले छात्रों को पास करने का फैसला किया है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी घोषणा की। नेपाल में बने हालात का असर बिहार में भी दिखने लगा है। यहां गंगा समेत कई बड़ी नदियां उफान पर हैं। गंडक और बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के डर से 182 गांवों से पलायन हो रहा है। यूपी के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। यहां संभल जिला अस्पताल में बारिश के बाद जलभराव जैसे हालात बन गए, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के वाशिम के जामखेड़ गांव के रामदास फोफले ने लॉकडाउन में अपनी पत्नी और 12 साल के बेटे के साथ मिलकर 22 दिनों में कुआं खोद डाला। रामदास ने बताया कि गांव में पानी की काफी दिक्कत थी। मैंने परिवार के साथ चर्चा की और समय बर्बाद हो रहा था और हमने ये कुआं खोदने की सोची। कोटा बूंदी के सांसद ओम बिरला का लोकसभा स्पीकर के रूप में 2 साल का ऐतिहासिक कार्यकाल पूरा होने पर समर्थकों में खुशी की लहर है। समर्थकों ने कोरोना काल के जरूरतमंदों की मदद करके इस खुशी का इजहार किया। यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी की भर्ती प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए बनाई गई कमेटी की बैठक हुई। वीसी के जरिए हुई इस बैठक की अध्यक्षता एमएल कुमावत ने की। राज्य में माननीयों को जान का खतरा होने पर